2026 में अगर आपको एएमयू के बीटेक में एडमिशन लेना है एएमयू ट्रिपल ई के थ्रू तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे एएमयू ट्रिपल ई एग्ज़ाम के बारे में, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म्स निकलेंगे, आपका कट ऑफ कैसा रहता है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको एएमयू के बीटेक में एडमिशन लेना है, जो कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, आईआईटी लेवल का पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसमें कुछ कॉलेजेस है लाइक आपका जेडएचसीईटी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। इनका जो पैकेजेस है आपका काफ़ी शानदार है, इनका जो रैंक है एनआईएफ रैंक इंजीनियरिंग में वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये जो है काफ़ी अच्छा चीज़ है और एग्ज़ाम आपका एमई ट्रिपल ई होता है जो कि एमई का खुद का एग्ज़ाम है, ठीक है? 400 से ज़्यादा रेगुलर सीट्स रहते हैं और साथ में कुछ सेल्फ फाइनेंस सीट भी आपको देखने को मिल जाएगा और फीस जो है काफ़ी लो है और कट ऑफ का मतलब पैकेजेस का बात किया जाए तो पैकेजेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जो है कुछ डेट्स को देख लीजिए कि कब आपका फॉर्म वगैरह आएगा। तो सबसे पहले फॉर्म्स जो है आपका जनवरी-फरवरी में आ जाता है, ठीक है? तो फॉर्म्स इस महीने आ जाएगा या फिर आपका फरवरी में तो आ ही जाएगा। ये तो चीज़ आपको श्योर रहना है और अगर आपको फॉर्म का अपडेट एकदम टाइम टू टाइम चाहिए तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम डेट का बात किया जाए तो लेट अप्रैल से मई तक आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका जून तक आ जाएगा और एलिजिबिलिटी का बात किया जाए कौन-कौन से लोग जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, कौन-कौन जो है एमयू के बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए 12 पास होना चाहिए आपका पीसीएम प्लस इंग्लिश, परसेंटेज जो है मिनिमम 50% आपका रहना चाहिए। 50% से अगर आपका 1 नंबर भी कम है तो आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। एज लिमिट मैक्सिमम इनका 24 ईयर्स का है, ठीक है? मतलब आपका एडमिशन डेट के दिन आपका एज जो है 24 ईयर को एक्सीड नहीं करना चाहिए और अगर आपने एएमयू से डिप्लोमा किया है तो आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाएगा। बट अगर कहीं बाहर से आपने डिप्लोमा किया है तो आपका एडमिशन जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो एएमयू डिप्लोमा होल्डर्स जो है उनका एडमिशन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात किया जाए जो आपका एमई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है? तो टोटल मार्क्स आपका 100 रहेगा, पहले जो था 150 था, ठीक है? अब जो है उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है 100 कर दिया गया है। आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है? तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका वही मतलब कि 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है, ठीक है? आपका नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो -0.25 जो है रॉन्ग आंसर के लिए, जो कि आपका स्टैंडर्ड मार्किंग है नेगेटिव वाला मतलब 25% का, ठीक है? और क्वेश्चंस आपका कहाँ-कहाँ से आएगा? फिजिक्स से 23 आएगा 33 आएगा 33, केमिस्ट्री से 33 और मैथमेटिक्स से 34, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चंस के नंबर्स है, ठीक है? तो मतलब आपको एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स जो है मिलने वाला है, सिंपल सा यही फंडा है आपको, ठीक है? तो आपको जो है मतलब क्वेश्चंस को सही करना है, जिस सब्जेक्ट में भी करो आप, ठीक है? जिस डोमेन में भी करो आप, बट आपको क्वेश्चंस को तो सही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है? इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 2026 के लिए, जो आपका 100 मार्क्स है उसके बेसिस पे। तो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है रिजर्वेशन आपका 2 बेसिस पे होता है। एक तो होता है इंटरनल स्टूडेंट और एक होता है एक्सटर्नल स्टूडेंट, ठीक है? अगर आप एक इंटरनल स्टूडेंट है, मतलब कि आपका क्लास 12th जो है एएमयू के स्कूल से हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पे एंट्री जो है बहुत आसान हो जाता है। और वहीं पे अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम लोग जो है एक्सटर्नल ही होते हैं, ठीक है? जो लोग स्कूलिंग जो है एएमयू के स्कूल से नहीं करते, वो लोग बाहर से स्कूलिंग करते हैं और उसके बाद वो लोग जो है 12th के बाद एएमयू में एज़ अ यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने जाते हैं। तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि जो लोग इंटरनल कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो काफ़ी आसान है, ठीक है? उनको थोड़ा कट ऑफ कम पड़ता है। तो देख लेते हैं चलिए एग्ज़ैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बात किया जाए आपका, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए आपका 60 टू 65 जो है काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है? और इतना अगर आप लाएँगे तो आपका बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाए। और वहीं पे अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं तो 50-55 में भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। वहीं पे एआई का बात किया जाए तो एआई में आपको एक्सटर्नल कट ऑफ 58 टू 62 के बीच में रहता है। वहीं पे इंटरनल के लिए वही आपका 4-5 मार्क्स कम रहेगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जाए आपका तो 50 टू 55 एक्सटर्नल के लिए और 40 टू 45 आपका इंटरनल के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 45 टू 50 एक्सटर्नल के लिए और 35 टू 40 इंटरनल के लिए और मैकेनिकल और सिविल के लिए भी 40 टू 45 आपका रहेगा एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल के लिए 30 टू 35। तो अगर आप एक इंटरनल स्टूडेंट हैं तो आप 30-35 नंबर भी ले आएँगे तो कहीं न कहीं तो आपका एडमिशन जो है वो हो ही जाएगा। और अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना पड़ेगा कि 50 नंबर लेके आओ ताकि आपका एटलीस्ट कोई ब्रांच में एडमिशन हो जाए, ठीक है? अगर आप 50 नहीं लेके आते हैं, तो आपका किसी भी ब्रांच में एडमिशन लाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है? और ये जो कट ऑफ है वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के दे दिया तो कट ऑफ यही रहने वाला है। वो आपके एग्ज़ाम के पेपर, एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। कट ऑफ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद बात किया जाए आपका सीट मैट्रिक्स का कि हर ब्रांच में आपको कितना सीट्स देखने को मिल जाता है, ठीक है?
तो टॉप ब्रांचेस जो है आपका कंप्यूटर साइंस में 50 सीट्स देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 25 सीट्स। और हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ब्रांच होगा, उसमें आपका फीस जो है ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये नए कोर्सेस है। और जो जनरल फीस है आपका 16 टू 20 के बीच में रहता है, वहाँ से आपको थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे फीस देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जाए 50 सीट्स, मैकेनिकल का 90 सीट्स और अदर ब्रांचेस जैसे कि सिविल में 60, केमिकल में 30, पेट्रोकेमिकल में 25, ऑटोमोबाइल ईवी में भी 25, ठीक है। और ये जो ऑटोमोबाइल ईवी और एआई, ये दोनों कोर्सेज की डिमांड जो है, मतलब डिमांड की बात नहीं है, इन दोनों का फीस जो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनका फीस अगर ज़्यादा रहे तो उस चीज़ को आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। फीस अराउंड आपका 60 टू 70 के तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग नए कोर्सेज से इंट्रोड्यूस हुए हैं और दोनों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एआई हो गया या फिर ईवी का जो कोर्स हो गया, दोनों है बहुत ज़्यादा डिमांड में है, ठीक है। और वहीं पे इन दोनों डिमांडेड कोर्स का फीस भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात किया जाए आपका फ़ी स्ट्रक्चर का, ठीक है। फ़ी स्ट्रक्चर मतलब कि आपको कितना फ़ी पे करना पड़ेगा बीटेक के लिए और आरओआई कैसा है एएमयू का। तो अगर आप एक रेगुलर सीट पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है, कि मतलब आपने सेल्फ फाइनेंस सीट पे नहीं लिया है, तो आपका जो फर्स्ट ईयर में एप्रोक्सिमेट फ़ीस आपका 20 से 25 हज़ार रहेगा, एडमिशन वगैरह सब मिला के। वहीं पे आगे जाके आपका 8,000 पर ईयर रहने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सेल्फ फाइनेंस जो सीट है उसका 1.2 लाख और जो आगे का ईयर्स में आपको 1 लाख के आस-पास देखने को मिल सकता है। तो ये फीस जो है आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, 8 टू 16 या 8,000 पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फीस मैंने देखा था आपका 16,000 के आसपास था, तो ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो सकता है, इस चीज़ को आप कंसिडर करिएगा। बट फीस आपका 20,000 से ज़्यादा नहीं है, इस चीज़ का मुझे पता है, ठीक है। फीस आपको 20,000 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। और साथ में आपको कुछ स्कॉलरशिप भी जो है वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो एमयू के एलुमनीज़ लोग हैं, ठीक है। एलुमनी जो है वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं 15 से प 35,000 तक, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हेल्प हो सकता है कि आपका एजुकेशन जो है एकदम फ्री ही हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल ही जाएगा। तो आपका जो है पैसा बहुत कम खर्च होगा। वहीं पे बात कर लेते हैं पैकेजेस का, ठीक है। पैसा कम खर्च होगा बट पैकेजेस जो है वो कैसा रहने वाला है। तो इसका जो पैकेजेस काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। पैकेजेस का बात किया जाए तो आपको अराउंड हाईएस्ट जो था वो था आपका 1.32 करोड़ का, ठीक है। 1.32 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था इनका, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 1.32 करोड़ कितना होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जनरल एवरेज पैकेज आपका 10 टू 12 एलपीए का रहता है। ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। 10 टू 12 एलपीए का इनका एवरेज पैकेज रहता है, काफ़ी अच्छा है। आप जितना फीस पे कर रहे हो उसके बेसिस पे, तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी शानदार है। आप यहाँ पे एडमिशन जो है ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीएसई में एडमिशन लेना है और अगर आप बाहर से हैं, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल कैंडिडेट है, तो आपको क्या करना है, 70 प्लस मार्क्स जो है टारगेट करना है, ठीक है। और हाईएस्ट प्लेसमेंट देख सकते हैं आप, 1.32 करोड़ का रहा है 2024 में। और आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके जो डिटेल्स है उसको चेक कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको कोई भी डिटेल जो है हम लोग टाइम टू टाइम देते रहें, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ों को मिस ना करें। इतना अच्छा जो चीज़ है बीटेक है, आईटी के आसपास इनका पैकेज रहता है, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जाने का ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।